जय हिंद प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज है आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। और जैसा कि मैंने कहा था, हल्का हल्का लेवल आपका बढ़ना शुरू होगा। क्वेश्चन कैलकुलेटिव होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको लगा भी होगा थोड़ा फर्क। आज के मॉक में देखो, एक व्यापारी 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम की दो किस्मों की चीनी मिलाता है, जिसकी उसे क्रम से 4 और 6 रुपए प्रति किलो लागत आती है। देखो, 5 रुपए प्रति किलो वाली, ठीक है, और 3 रुपए प्रति किलो वाली ये मिलाता है वो। ठीक, 3 रुपए, हाँ 3 किलो, 5 किलो और 3 किलो। ये है 4 रुपए के रेट वाली और ये है 6 रुपए के रेट वाली। तो ये बनी 20 रुपए की और ये बनी 18 रुपए की। ठीक है। अब वो कहता है, यानी टोटल ये कितने की बन गई, 38 रुपए की बन गई। अब वो कहता है कि अब इसको मिला के बेचता है, वो मिला के बेचता है सारी को। तो रेट बताओ मिक्सचर का क्या होगा। देखो भाई, 38 रुपए की बन गई है। अब इस 38 किलो को मिक्स कर दिया टोटल, और कितने किलो थी ये, 8 किलो। अब इसको उसने बेच दिया। ठीक है। अब यहां से एवरेज पूछा है, क्या आएगा। तो 8 चौका 32, 6 और 0, 8 सत्ते 56, 4 0 पंजे, तो 4.75 एवरेज का क्वेश्चन है सीधा। एक बेईमान व्यापारी अपनी किराने का सामान ऐसे वजन उपयोग करके बेचता है जो वास्तविक वजन से 12 कम है। देखो, वास्तविक अगर 100 है तो वो 88 यूज करता है वेट। लेकिन मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें प्राइस लेना होता है, वेट नहीं लेना होता, और प्राइस उल्टा होता है इसका। तो 4 से कटा 25 और 4 से कटा 22, तो इसका उल्टा 22 और 25। तो 22 और 25 आएगा प्राइस। और 10 का लाभ भी लेता है। अब 10 का लाभ लिया तो 100 का सामान 110 पे बेचा। ये तो प्राइस ही ऐसी था, 0 से 0 कटी, तो 10 से 11 हो गया। अब उसका कुल लाभ बताना है। ये होता है सीपी और ये होता है एसपी। ठीक, 5 से 2 बार इसको और 5 से 5 बार इसको काट लो, और ये बना 11 से ये 22 भी कटेगा 2 बार, ये बना 4 और ये बना 5। तो उसको प्रॉफिट जो हुआ 1 का 4 पे, यानी कि 25%। चलिए, इसको सरल करना है। पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को इसको करो, पॉइंट हटा लो। अभी 11 दूनी 22। अब एक और एक दो डिजिट पे पॉइंट लगा दो। अब अगला ब्रैकेट खोलोगे, 3.22 में से ये गया तो बचा सिर्फ 3 बचा। अब ये 6 और 7 13, 13 में से 3 गया तो 10 बचा, और 21 में से 10 गया तो 11 बचा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26 अधिक है और 32 की उसको छूट दे दी जाती है, तो हानि बताओ। मैंने बताया था, देखो अंकित मूल्य को पहले जो कोस्ट था, कोस्ट को बढ़ाया, मार्क कर दिया, फिर उस पर डिस्काउंट दिया। तो इस वाले टाइप में मैं बता चुका हूं पहले भी, फॉर्मूला लग जाता है A+B + AB/100, और फाइनल प्रॉफिट या लॉस आ जाता है जो भी रहा होगा। ठीक, ए 26 अधिक तो 26 प्लस का, 32 छूट तो 32 माइनस का, तो 26 प्लस का 32 माइनस का ए, और ये माइनस। अब आ जाएगा ए और बी, बी है 32 और वो भी माइनस का, और बटे 100। अब इसको आप देखो, सीधी गुणा ही कर लो। 26 और 32 का अंतर कितना गया, -6। अब इसकी गुणा तुम करते हो, 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, 2 5 हासिल, और 26 × 3 = 78 और 5 83 माइनस का, यानी कि माइनस का 100 से डिवाइड होगा 8.32। अब 32 एक ही ऑप्शन में, बात खत्म। 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1100 रुपए का वर्तमान मूल्य। देखो रेट कितनी है, 5%। 5% साधारण ब्याज लगता है 2 साल तक। अगर 5% 2 साल तक लगता है तो 5% पहली साल, 5% दूसरी साल, तो कितना ब्याज मिला, 10%। अब अगर 10% ब्याज मिला, अगर तुम प्रिंसिपल को 100 मानो, दिमाग में मानना, ये प्रिंसिपल 100 माना, तो 10 हुआ ब्याज। तो इसका मतलब है 110% की वैल्यू हो गई 1100। 110 से 110, 1% की वैल्यू 10, तो गुणा 10, 1000 रुपये। 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है
और 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी। देखो भाई, क्रॉसिंग टाइम, ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो ट्रेन की लंबाई भी आएगी और प्लेटफॉर्म की भी आएगी, और स्पीड आएगी सिर्फ ट्रेन की, क्योंकि ट्रेन पार कर रही है, प्लेटफॉर्म तो नहीं चलता। स्पीड ट्रेन की 108 किलोमीटर पर आवर में है, 5/18 मीटर पर सेकंड में बदल दो। 18 छिका तो 1800/30, 0 से 0 और ये 60 सेकंड में। x + 1/x 9 दिया है और पावर 4 जाना है। भाई बिल्कुल बेसिक है, ये मत सोचना आपने पढ़ानी। पहले स्क्वायर कर दो दोनों तरफ का, x + 1/x का स्क्वायर। तो यहां से तुम क्या निकाल लोगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर टू फर्स्ट सेकंड बराबर 81। अब ये x से x कटा 2 इधर, तो x² + 1/x² आया कितना भाई, 2,79। ठीक है, अब तुम क्या करो, अगेन स्क्वायर करो, अगेन स्क्वायर। और एक बात और देखो, जब जैसे यहां देखो स्क्वायर किया था 81, फिर -2 हुआ था, ठीक है, -2 हुआ था, तो तुम यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। भाई 81 किया यूनिट डिजिट पे 1, और फिर -2 किया तो 1 में से -2 जाएगा, तो 1 में से 2 तो नहीं घटता, तो हासिल लेंगे, 11 में से 2 जाएगा 9। सेम यहाँ करो, फिर स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करोगे 9 का स्क्वायर 1 आएगा, 1, और 1 में से फिर 2 माइनस होगा 9 आएगा, और एक ही ऑप्शन में 9 है। पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक। और पूरा करना है तो भाई फिर से स्क्वायर कर लो, तो x² + 1/x² का होल स्क्वायर करो और 79 का करो, इससे आएगा। लेकिन जरूरत नहीं है, थोड़ा स्मार्टली देखो। 88 से पूर्णतः विभाजित होती है 5 अंकों की संख्या। जो 88 से कटेगी वो 11 से भी कटेगी और 8। चलो 11 से देख लो कौन सी कटती है, 11 9 99, 11 9 99 कटती है, सीधा ही दिख रहा है, ठीक है। अब इसको देखो, 11 9 99 और 11 8 88, 10 4 नहीं कटता, और 11 9 99 88 और 9 8 नहीं कटता, और 11 9 99 88 8 8 कटता है, ये 2 कटती है। अब 7 में वो 8 से भी कटनी चाहिए, 8 का रूल होता है लास्ट की 3 डिजिट कटने का। 8 एकम 8, 1 और 9, 8 दूनी 16, 3 0 नहीं कटता। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 कटता है, तो आंसर क्या आ गया, डी। यदि ए का 40%, बी का 60% और सी का 1/6 बराबर है ए बी सी का रेशो। देखो भाई, ए बी सी का रेशो तुम्हें बताना है। अब ए का 40%, अब आप एक काम भी कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से बता दो, पहले इन 2 का रेशो उठा लो, बस इन 2 में तुलना कर लो, इन 2 में परसेंट से परसेंट कटा, और ये 20 से 2 बार, और 20 से ये 3 बार, और ये 20 से 2 बार। ए का मान 3 और बी का मान 2 किस में है, अगर इसमें से 5 से काटो 3 और 2 बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, इसमें 5 और 2 बनेगा, और इसमें नहीं बनेगा, 2 में से मेरा आंसर है, ठीक है। अब अगला चेक कर लो, अगला रेशो तुम इसका देख लो, बी और सी का। 60% का मतलब क्या होगा, या 60% का मतलब कितना हो जाएगा, 60% का हो जाएगा 6/10, हो गया 6/10। अब देखो, ये 6/10 कह लो या 3/5 कह लो, 3/5। अब जब तुम b का मान निकालोगे, 5 जाएगा उधर गुणा में ऊपर, और 6 आएगा इधर, तो b का मान कितना आएगा 5, और c का मान आएगा 18। तो 5 और 18, 2 से काटा तो 5 18 इसी ऑप्शन में मिलता है। या फिर मैंने डिटेल तरीका भी बताया कराने का क्लास में, वो कर लो। इसका बताना है क्या मान होगा। देखो भाई, अगर इसका मान तुम्हें बताना है तो जरूरी नहीं डिटेल से करो, डिटेल तुम्हें मैंने मान लिया नहीं आता, नहीं आता, तुम यहाँ पे ए का मान रख दो। ए का मान देखो 0 या 90 मत रखना, क्योंकि 0 या 90 पे यहाँ चीजें मैच हो जाएगी, ठीक है। या तो तुम क्या रख सकते, 45 भी मत रखना, ये मैच हो जाएगी, 30 या 60 रखो, तो जो भी तुम्हारा मन करे। चलो ए का मान 30 रख देते हैं, 30। तो क्वेश्चन का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो देखो, तो साइन 30
हाफ का क्यूब 1/8, कोस 30 √3/2 का क्यूब, तो 3√3/8, और यह आएगा हाफ प्लस √3/2। ऊपर एलसीएम आया 8, 1 प्लस 3√3, और नीचे आ गया 1 प्लस √3/2, और 2 से कटा 4 बार, और ये 1 प्लस 3√3, और 4 आया इसके साथ 1 प्लस √3। चलो अगर यहां भी छोड़ दे, अब इसमें भी रखोगे तो 1 माइनस √3/2, और इंटू में कोट 30 क्या है, कोट 30 का मान कितना होता है, √3 ही होता है। तो ये बनेगा 1 माइनस 3√3/2। 2 एलसीएम भी ले लिया, मतलब ही नहीं ये आंसर चला जाए। ठीक है, इसको तो हटाओ, इसको देखो 1 माइनस 1/2 और 1/√3, तो ये आपका कितना चला गया यहां से 2√3 माइनस 1/2√3। ठीक है, अब दिक्कत ये है अगर हम यहां भी देखें, यहां भी मैच नहीं होगा, और इस तरीके से अगर आप पूरे को चेक भी करते जाओगे, पूरे को चेक भी करते जाओगे, तो पूरा ही मैच नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसमें एक काम कर सकते हो, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? एक फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही होगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये ऑन कर दो भाई एक बार ऐसे। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब क्या होता है, साइन ए प्लस कोस ए हो जाएगा, और इनटू में फर्स्ट का क्यूब, फर्स्ट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, प्लस सेकंड का स्क्वायर कोस स्क्वायर ए, और प्लस साइन ए कोस ए, माइनस, क्योंकि प्लस वाले में यहां माइनस लगता है, माइनस साइन ए कोस ए। आप कहोगे सर कैसे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही लगाया है, और अपोन में क्या चल रहा है, साइन ए प्लस कोस ए, ये कट हो गया, और बच्चा इसका रिजल्ट 1 हुआ, फॉर्मूले से 1 माइनस साइन ए कोस ए, तो आंसर क्या आया, सी। तो डिटेल से ज्यादा आसान है, वैल्यू पुट करने से ज्यादा। एक नाविक धारा की दिशा में 10 मिनट में 2 किलोमीटर और धारा के विपरीत 2 घंटे में 12 किलोमीटर नाव चलाता है। धारा की गति देखो, नाव की गति मान ली x और धारा की गति मान ली y। तो नाव की गति मान ली x और धारा की गति मान ली y। ये देखो धारा की दिशा में जाता है तो स्पीड x प्लस वाई, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2 किलोमीटर गया 2 किलोमीटर और 10 मिनट में गया, तो 10/60 आवर्स कर लो, ये कटा 6 ऊपर गया 12 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आंसर किलोमीटर पर आवर में है ना। फिर धारा के विपरीत गया तो x माइनस वाई, 12 किलोमीटर गया 2 घंटे में गया, तो 2 घंटे, तो 2 घंटे ही है पूरा, इसको 2 ही रखो, तो स्पीड आई 6 किलोमीटर पर आवर। धारा की बतानी है, वाई बताना है, तो इनको घटा दो, पहले में से दूसरा घटा दो, 2y आएगा, 2y बराबर 12 माइनस 6 6 3। और वैसे भी x निकालना हो जोड़ के आधा कर दो और y निकालना हो घटा के। यदि त्रिभुज PQR का एक कोण अन्य दो कोणों के योग से बड़ा है, देखो वो कहता है एक त्रिभुज है PQR, वो कहता है उसका जो एक एंगल है ये बाकी दो से बड़ा है, बाकी दो से बड़ा। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो P जो है ग्रेटर है Q और R से, तो वो कैसा त्रिभुज होगा, अधिक कोण होगा, ओब्ट्यूज। अधिक कोण का मतलब है ओब्ट्यूज, ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर एक कोण बड़ा होगा। हाँ, अगर उल्टा होता, वे दो कोण बड़े होते, तो ये तो क्या हुआ, ओब्ट्यूज अधिक कोण, फिर होता एक्यूट, और अगर बराबर होते फिर होता राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, याद रखना। तो कभी भी त्रिभुज के 3 कोण में अगर एक बड़ा है बाकी दो से, तो वो ओब्ट्यूज है, अधिक कोण। ठीक है, और अगर दो बड़े हैं
दो का योग बड़ा है, दो का योग बड़ा है तीसरे से, फिर वो जाएगा न्यून कोण एक्यूट। और अगर एक कोण बराबर है बाकी दो के, फिर जाएगा समकोण। तीनों केस याद रखिएगा। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 5 और 175 है। संख्याओं का अनुपात 5 और 7 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या, देखो भाई संख्याओं का अनुपात दे दिया और इसको मारो गोली, एचसीएफ दे दिया। अगर तुम्हारे पास नंबर्स का रेशो है और एचसीएफ है तो सीधी गुणा हो जाती है, गुणा 5 गुणा 5। छोटा नंबर 35 और बड़ा जाएगा 175। बड़ी संख्या तो उसने कहा है 7 पंजे 5 पंजे 25 और 7 पंजे 35, बड़ी संख्या जाएगी 35। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूं नंबर जो होगा एचसीएफ इंटू रेशो, दूसरा नंबर एचसीएफ इंटू दूसरा रेशो, और एलसीएम होता है एचसीएफ इंटू पहला रेशो इंटू दूसरा रेशो। ये रेशो की फॉर्म में याद रखना। ठीक है, अगर दो नंबर का जो रेशो है वो आपको दिया है, यानी कि ए और बी आपको दिया है, A:B, तो नंबर जो है ऐसे निकलते हैं। देखो 65 और 25 90, क्योंकि कॉम्बिनेशन कोस और साइन का है। मैंने तुम्हें पढ़ाया है जब 65 और 25 90 टोटल तो रिजल्ट 1। 19 और 71 यहाँ भी 1, तो 1 + 5 × 1 5, और 28 62 यहाँ भी 1 -3 6 - 3 3। 49 छात्रों का औसत वजन 53 किलोग्राम है। जब एक नए छात्र को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है औसत 500 ग्राम बढ़ता है। देखो भाई 49 का एवरेज है 53, एक नया आया, माना नए का वजन भी 53 kg था। ठीक है, माना नए का वजन भी 53 kg था। अगर सबका वजन 53 है और नए बंदे का वजन भी 53 होता तो फिर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो एवरेज है वही वो लेके आया, तो ना किसी का घटता ना किसी का बढ़ता। लेकिन उसके आने से सबका एवरेज 500 ग्राम कम हुआ। देखो उसके आने से एवरेज घटा तो वो कमजोर था, उसके आने से एवरेज घटा तो वो कमजोर था। अगर उसके आने के बाद एवरेज घटा वो कमजोर था तो कमजोर था माइनस। कितना घटा एवरेज? आधा किलो। उसके आने के बाद कितने लोग हो गए? 50। तो उसके आने के बाद 50 लोग हो गए, तो 25 किलो घट गया टोटल। तो 53 - 25 तो वो 28 किलो का था। तो इसमें जो मैंने लिखा वो मैटर नहीं करता, जो मैंने मुंह से बोल के समझाया वो मैटर करता है। ध्यान से सुनना। ए और बी किसी काम को 9 और 15 दिन में करते हैं, एक साथ करे तो कितने दिन में हो जाएगा? देखो ए 9 में, बी 15 में। 9 और 15 का एलसीएम कॉमन लिया 3, बचा 3 और 5, 5 × 15 = 45। एफिशिएंसी 5 और 3। वो कहता है अगर मिलके करे 45 काम मिलके करे तो 5 और 3 8 डेली करेंगे, तो 8 पंजे 40 और 5/8, इतना टाइम लगेगा। रामना अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 25% बढ़ जाती है। देखो आय का 75% खर्च किया, आय मानी 100, खर्च किया 75, बचाया 25। इनकम, खर्च, सेविंग। उसकी आय 25 बढ़ी, आय हो गई 125, खर्च 10 बढ़े। खर्च 75 का 10% 7.5, तो खर्च बढ़े 7.5, यानी कि 82.5। अब आप ही बताइए बचत कितनी हो गई उसकी? फिलहाल 125 में से 82.5 घटाओ, 25 तो 1 और 12.5 1, यानी कि 37.5। तो कितनी बढ़ी बचत? 12.5 बढ़ी। तो कहता है परसेंट में बताओ कितनी बढ़ी? अरे भाई 12.5 25 पे गुणा 100, 12.5 से 2 बार कटा और 2 से 100 50 बार लो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीका है। एक कार 36 की स्पीड से चलती है तो वो एक निश्चित दूरी पर 85 मिनट में पहुंच जाती है। यात्रा का समय 51 मिनट तक कम करने के लिए गति क्या होनी चाहिए? देखो वो कहता है पहले वो किस स्पीड से गई? 36 किलोमीटर/आवर। कितनी मिनट लगी? 85 मिनट। तो 85/60 ही कर लो, घंटे में बदल गया।
अब उसी सेम दूरी को वो 51 मिनट में क्रॉस करना चाहता है। किस स्पीड से? माना x की स्पीड से। 51 मिनट में घंटे में बदल दो, ठीक है। 60 से 60 कटा, ठीक। और 17 पंजे 17 तिया और 3 से 12, 12 पंजे 60, x आया 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब वो 60 की स्पीड से कवर करेगा। यदि कोई व्यक्ति किशमिश को 320 प्रति किलोग्राम पर खरीदता है और उसे 6 रुपए प्रति 25 ग्राम पर बेचता है। देखो भाई, अब ये बताओ, यहां देखो बात ग्राम में आ रही है। एक काम करो, सीपी किशमिश का और एसपी 320 रुपए में 1000 ग्राम खरीदी और 6 रुपए में 25 ग्राम बेची। 1 ग्राम का मूल्य आ गया 1 ग्राम का। 0 से तो 0 कट गई। 25 से ये कटा 4 बार और 4 से कटा 8 बार। 8 और 6 ये भी कटा 4 और ये भी कटा 3। तो 4 रुपए का था और 3 रुपए में बेचा तो लॉस हुआ। 1 का लॉस हुआ 4 पे, 25% का लॉस, ठीक है। 62,500 पर 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से ब्याज कितना लगेगा? देखो 62,500, वर्ष कितने हैं? 2। एक ये ले लो, एक ये ले लो। क्या रेट है? 8। अब इसका 8% निकालो। 8/100, डबल जीरो तो कट गई तो 8 की गुणा यहाँ कर दो। 8 पंजे 40, 0। 8 दूनी 16, 4 20, 0, 2 हासिल और 8 छिंग 48 और 2 50। 5000 यहाँ लगा, 5000 यहाँ। लेकिन चक्रवृद्धि में इस पुराने पे भी ब्याज लगता है, तो दूसरे साल इस 5000 पे भी 8% लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दूसरे साल रेट 8 है, तो दूसरे साल इस 5000 का भी 8 मिलेगा। 8/100 डबल जीरो कटी और 8 पंजे 40, 400 और मिलेगा। तो वो कहता है कितना ब्याज हुआ? 5 और 5 10,400। ये आपका कंप्लीट हुआ। अब 20-20 क्वेश्चन के मॉक रहेंगे, 11 से 15। 15 के बाद फिर लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।